तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्या बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है मैं उसे देख रही थी। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का जो लेक्चर बना दिया है एंड इसमें भी हमने जो है इसके बारे में जो हमारे अध्याय जब मैंने स्टार्ट किया सेकेंड चैप्टर, तो हमने ये सब पढ़ लिया था पूरा। एंड साथ ही हम इसके बारे में ये यहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यानी लाइट माइक्रोस्कोप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड। मतलब यहाँ पर जितने भी माइक्रोस्कोप आएंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ठीक है। तो संयुक्त, इसको हम हिंदी में संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जो होता है, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी सरलतम संरचना वाला सूक्ष्मदर्शी है। मतलब इसकी जो रचना है वो बहुत ही सरल है, ठीक है, जो सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है और ये सामान्य रूप से प्रयोग में भी लाई जाती है, ठीक है। अब इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर में देख लो, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में 3 लेंस प्रणालियां होती हैं। सबसे पहला होता है कंडेंसर लेंस लगा होता है इसमें, फिर अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, और नेत्रिका लेंस यानी कि ऑकुलर लेंस इसमें लगा होता है। अब ये काम कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडेंसर लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कंडेंसर लेंस क्या कार्य करता है? तो कंडेंसर लेंस जो होता है यह प्रकाश की किरणों को संकलित करके स्पेसिमन पर फोकस करता है। मतलब कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है ना, तो मान लीजिए कि ये स्टेज है माइक्रोस्कोप का, तो यहाँ पर आपका स्पेसिमेन जो भी रखा है देखने के लिए, तो ये कंडेंसर लेंस क्या करेगा, पूरी लाइट को, मतलब लाइट की किरणों को इस पर, मतलब इस स्पेसिमेन पर फोकस करेगा, ठीक है। मतलब फोकस करेगा जिससे कि आपको चीजें दिखाई दे, ठीक है। और अभिदृश्यक लेंस क्या करता है, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है यह स्पेसिमेन या वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उसे आवर्धित कर देता है। अब जैसे कि ये कंडेंसर लेंस पे फोकस करेगा, मतलब लाइट की किरणों को, और अभिदर्शक लेंस क्या करेगा, उसका प्रतिबिंब बनाएगा और प्रतिबिंब बनाकर उसको बड़ा कर देगा। मतलब छोटी से छोटी को क्या करेगा, बड़ा कर देगा ना। तो वो बड़ा करने का काम करता है कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। आवर्धित मतलब बड़ा करना। उसके बाद जो हमारी नेत्रिका लेंस यानी कि जो ऑकुलर लेंस होती है वो क्या करती है, यह प्रथम प्रतिबिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जो हमारे प्रथम प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कर देता है, और आवर्धित कर देता है और आवर्धित बनाता है। प्रयोग में आने वाले लेंस यानी कि आवर्णक यानी कि ऑक्रोमेटिक लेंस, अविस्फीति या फिर अप्लेनेटिक तथा प्रतिकारी लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता सीमित होती है। मतलब ये जो हमारे लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी विभेदन क्षमता की, इसकी रेडिएशन को देखा जाए तो ये लिमिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो क्षमता है वो सीमित होती है तथा इससे अधिकतम 2000 गुणा, मतलब अधिकतम जो होता है वो 2000 गुणा बड़ा आवर्धन उपलब्ध होता है। मतलब इससे 2000 गुणा हम क्या कर सकते हैं, बड़ा करके हम दे सकते हैं, आवर्धित कर सकते हैं ना। 2000 गुणा तक इसको हम क्या कर सकते हैं, आवर्धित कर सकते हैं। किंतु ऑयल इमर्शन तकनीक द्वारा इससे 0.25 माइक्रोमीटर के आकार की वस्तुओं को भी देख पाना संभव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको बताया गया है, यहाँ पर आपका कंडेंसर लेंस है, ये लैंप है। तो कंडेंसर लेंस क्या कर रहा है, ये हमारा फोकस करने का कार्य करता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसको आवर्धित, मतलब जो प्रथम प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कर रहा है, आवर्धित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और हमारी यहाँ पर आईपीसी लेंस लगी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी वस्तुएं फाइनल इमेज स्क्रीन पर दिख जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका डायग्राम था। अब आगे जो दे रखा है वो दे रखा है, प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वस्तु पर फोकस की जाती हैं। मतलब प्रकाश के स्रोत से, जो प्रकाश का स्रोत है जैसे कि लाइट है, ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरणों को ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वस्तु पर फोकस की जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वस्तु पर मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा क्या होता है कि फोकस होता है ना, वस्तु पर की जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना देता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो क्या करता है, प्रथम प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है, आवर्धित कर देता है। नेत्रिका लेंस यानी आईपीसी लेंस प्रतिबिंब का क्या करती हैं, आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका दिया है,
आईपीसी लेंस जो होती हैं उसको अधिक आवर्धित कर देती है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो प्रतिबिंब को बड़ा तो करता ही है, लेकिन हमारी जो आईपीसी लेंस होती है उसको और अधिक आवर्धित कर देती हैं, मतलब और अधिक बड़ा कर देती हैं। आवर्धित मतलब और अधिक बड़ा कर देती हैं। लेंस ट्यूब को ऊपर या नीचे की ओर ले जाकर प्रतिबिंब को अधिक तीक्ष्ण व स्पष्ट करते हैं। मतलब लेंस पे जो ट्यूब होता है उसको ऊपर नीचे कर करके हम प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, अधिक तीक्ष्ण व स्पष्ट करते हैं। तो ये था हमारा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपको यहाँ समझ में आया तो मेरा एक और मैंने इस पे वीडियो बना रखी है एंड उस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो आप वहां से जाकर समझ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसमें भी ऑलमोस्ट यहीं से मैंने बनाया था नोट्स इसका उसका, तो मैंने यहीं से समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे दे रखा है इसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के बारे में। तो इसमें बोल रखा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन को ऑब्जेक्टिव लेंस तथा आईपीसी लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी भी लेंस की, कोई भी सूक्ष्मदर्शी है तो उसकी जो आवर्धन क्षमता है वो कितनी है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो आवर्धन है और जो हमारी आईपीसी लेंस का जो आवर्धन, क्योंकि यही दोनों बड़ा करने का कार्य करती हैं वस्तु को, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य रूप से 10 गुना आवर्धन वाले, मतलब 10 गुना आवर्धन वाले आईपीसी लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें 10 गुना आवर्धन वाले, मतलब 10 गुना ज्यादा आवर्धित कर सकता है ये आईपीसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किंतु इससे उच्च व निम्न आवर्धन वाले लेंस भी प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब इससे कम के भी होते हैं एंड इससे भी अधिक के भी उपयोग में लाया जा सकता है एक माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम देखने वाले हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो ये पूरा का पूरा उपयोग तक दिया है आपको, मैं यहाँ पर एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। फिर आगे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे एंड आपका पूरा सिलेबस पढ़ा है अभी तो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।